ओम शांति 11/8/2022। आज की मुरली चिंतन। इस रूहानी ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। पवित्रता प्योरिटी की राखी बांधेंगे तब हमें रजाई का तिलक मिलेगा। पवित्रता अर्थात प्योरिटी की राखी बांधेंगे तब हमें रजाई का तिलक मिलेगा। रजाई का तिलक कब मिलेगा? भविष्य में। उसके लिए प्रिपरेशन तैयारी हमें अभी करनी पड़ेगी। कैसे? अगर कोई बुरी आदत है उसे छोड़ना है तो पवित्रता की शक्ति चाहिए, और पवित्रता आएगी जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे, उससे फिर वह आदत छूट जाएगी। अभी हमें पुरुषार्थ करके सर्टिफिकेट लेना है पावन बनने का, अर्थात लायक बनने का। लायक बनने के लिए हमें अपना बुद्धि योग सबसे निकालना है। बच्चों आदि रिश्तेदारों से सबसे बुद्धि योग निकालना है, और सबसे बुद्धि योग निकाल कर फिर क्या करना है? ज्ञान चिता पर बैठना है, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है और माता पिता को फॉलो करना है। भक्ति मार्ग में हम रक्षाबंधन के उत्सव को मनाते हैं, गाते हैं, और ज्ञान मार्ग में रक्षाबंधन उत्सव मनाना मतलब पवित्र बनना और बनाना। जब माया रावण अर्थात काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार पर जीत पाएंगे तभी हम जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बन सकते हैं। काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार पर जीत पाना, इसी पर मेहनत करनी है। दुनिया में आज जो भी हंगामे हो रहे हैं वह सब पवित्रता के कारण हो रहे हैं। लोगों में पवित्रता नहीं है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में पढ़ी जाती है, फिर ये तो रूहानी पढ़ाई है। ये ज्ञान धन पवित्र, ये रूहानी ज्ञान धन पवित्र बने बगैर धारण नहीं हो सकता, अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ जीवन में नहीं आ सकता। पवित्र बनने में टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करके जल्दी से पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्र बनकर ही वापस घर परम धाम जा सकते हैं। वहाँ पतित आत्मा नहीं जा सकती। जितना हम ज्ञान योग में रहेंगे उतनी हमारी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। माया बहुत तूफान लाएगी, हम गिरेंगे भी, लेकिन हमें फिर चढ़ना है। पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते आखिर में हमारी गोल्डन एज बुद्धि बनेगी, तब हम शरीर छोड़ देंगे। एक गायन भी है पवित्रता एक गायन भी है पवित्रता की राखी बांधने से राज तिलक मिलता है। रक्षाबंधन पर हम क्या करते हैं? राखी बांधते हैं और फिर तिलक करते हैं। ये किसका यादगार है? अभी का यादगार है। तो हमें राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। हमें पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, और पतित से पावन बनने में सिर्फ ये एक जन्म लगता है। जैसे जैसे हम इस पढ़ाई में आगे बढ़ते जाएंगे हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। हम सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से। कम पढ़ने से कम बल मिलेगा और ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा बल मिलेगा। जितना याद करेंगे उतना बल मिलेगा। जब तक कोई 7 रोज की भट्टी में नहीं बैठेगा उसे ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भट्टी में बैठते हैं उनकी नब्ज़ देखनी है कि बाप पर निश्चय बैठा है, और जब तक बाप पर निश्चय नहीं बैठेगा तब तक वह कुछ समझेंगे नहीं। रक्षाबंधन पर हम बड़े बड़े आदमियों के पास जाते रहेंगे, उनको भी ये ज्ञान समझाना पड़ेगा। हमें समझा कर राखी बांधनी है, समझाए बगैर राखी बांधना कोई फायदा नहीं है। ये अमरनाथ व सत्यनारायण की सत्य कथा है। ये हम ही समझ सकते हैं कि भारत पहले पवित्र था, सोने की चिड़िया थी, अभी भारत पतित लोहे की चिड़िया है। बेहद के बाप को सर्वव्यापी कहकर कण कण में कहकर मनुष्य ने उनकी गलानी करी है, तब बाप को आना पड़ता है। हम स्वर्ग में आएंगे, हमें ये सोच कर पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें पुरुषार्थ करना है स्वर्ग में राजा रानी बनने का। आज की मुरली का वरदान। स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। स्वयं को विश्व कल्याण के हमें इंस्ट्रूमेंट समझकर व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। आज की मुरली का स्लोगन। सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। सहयोग की
सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।